प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु, शालोम एवरीवन। मैं सिस्टर ज्योति एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों को इस तरह प्रार्थना मंडली की ओर से वेलकम करती हूँ। परमेश्वर पिता आप सबको आशीष दे और मैं विश्वास करती हूँ कि आप प्रभु में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते जा रहे हैं और पवित्र आत्मा की अगुवाई में आप चलते जा रहे हैं। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताना चाहूँगी कि प्रभु आपके लिए विनती करता है, संसार के लिए विनती नहीं करता है। क्योंकि संसार में गलत काम होते हैं, जैसे कि दुष्टता के काम, व्यभिचार के काम, लुचपन के काम, चोरी के काम, बहुत ऐसे गलत कामें होते हैं संसार में। इसलिए खुदा कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि वो संसार के लिए विनती नहीं करते हैं, वो आपके लिए विनती करते। क्यों? क्योंकि आपको और मुझे पिता परमेश्वर ने यीशु को सौंपा है। और जिस तरह यीशु मसीह पिता में है और पिता यीशु मसीह में, हम भी यीशु के हैं। आइए इसी वचन को हम जानेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार के अध्याय 17 के पद संख्या अगर हम पढ़ते हैं 6 से मैं अगर पढ़ूँ तो यहाँ लिखता है, मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया है जिन्हें तूने जगत में से मुझे दिया है। वे तेरे थे और तूने उन्हें मुझे दिया और उन्होंने तेरे वचन को मान लिया। अब वे जान गए कि जो कुछ तूने मुझे दिया है वह सब तेरी ओर से हैं, क्योंकि जो वचन तूने मुझे दिए मैंने उन्हें उनको पहुंचा दिया और उन्होंने उनको ग्रहण किया और सच सच जान लिया कि वे तेरी ओर से, कि मैं तेरी ओर से आया हूँ, और विश्वास कर लिया कि तू ही ने मुझे भेजा। मैं उनके लिए विनती करता हूँ, संसार के लिए विनती नहीं करता, परंतु उन्हीं के लिए जिन्हें तूने मुझे दिया, क्योंकि वे तेरे हैं। हालेलुया। और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा है, और जो तेरा है वह मेरा है, और इनसे मेरी महिमा प्रकट हुई। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। परमेश्वर का वचन क्या बताता मेरे प्रियो, कि प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में थे और उन्होंने अपने चेलों को दृष्टांतों के द्वारा, हर चीज़ के द्वारा परमेश्वर के और उसके राज्य के विषय में बताया। क्यों बताया? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को वो जितने भी चेले दिए गए थे वो सब पिता की ओर से दिए गए, और जिन्होंने पिता के द्वारा दिए गए प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुना, ग्रहण किया और ये मान लिया कि यीशु मसीह पिता की ओर से आया हुआ और पिता उसमें है, परमेश्वर उनके लिए विनती करता है। और साथ ही साथ ये कहता है कि परमेश्वर पिता मेरे और आपके लिए विनती करता है। क्यों? क्योंकि मैं और आप भी परमेश्वर के हैं, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा हमारे साथ है और हम सब परमेश्वर की आत्मा की संतान कहलाते हैं। जो लोग परमेश्वर को, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकार कर लेते हैं, वो परमेश्वर की संतान कहलाते हैं। और परमेश्वर ये वायदा करता है कि वो आपके लिए निरंतर प्रार्थना करते रहता है। मेरे प्रियो, जो ईश्वर को मानता है, जो ये यकीन कर लेता है कि यीशु मसीह जीवित है, परमेश्वर का एकमात्र एकलौता पुत्र है, वो हमारा परमेश्वर है, जिसके आगे हर घुटना झुकती है और जिसके आगे हर जुबान इकरार करती है कि यीशु ही परमेश्वर है, उसके लिए खुदावन कहता है, मैं ऐसे लोगों के लिए विनती करता हूँ, संसार के लिए नहीं। क्यों प्रभु आप संसार के लिए विनती नहीं करते? क्योंकि संसार में क्या होता है? गलत काम होता है संसार में। आप देखिएगा, अभी आप अगर देखेंगे तो गहरा से जान पाएंगे वचनों को पढ़ते हुए कि किस तरह संसार को शैतान ने अपने वश में कर रखा है, किस तरह संसार में गलत काम होते हैं। लोग नशे में जा रहे, लोग व्यभिचार में पड़ रहे, अपनी पत्नियों को छोड़ के दूसरे की पत्नी के साथ रह रहे, नशा कर रहे, ड्रग्स कर रहे, गाली गलौज कर रहे। कई एक मसीहों के घर में भी क्यों बरकत नहीं आती, क्यों आशीष नहीं आती? क्योंकि वे अपने जुबान पर कंट्रोल नहीं करते हैं, लड़ाइयाँ करते हैं। और नीति वचन में एक जगह लिखता है कि मूर्ख व्यक्ति हैं वो लोग जो अपने घरों पर लड़ाइयाँ करते हैं। परमेश्वर का वचन बताता है मेरे प्रिय कि संसार में सिर्फ दुष्टता के काम होते हैं। इसलिए प्रभु यीशु क्रिस्त कहता है कि वो संसार के लिए विनती नहीं करता है। वो किसके लिए विनती करता है? मेरे और आपके लिए विनती करता है। और बाइबल बताती है नए नियम में कि वो अभी भी पिता के दाहिनी ओर विराजमान होकर हमारे लिए प्रार्थनाएं कर रहा है। आमीन। और ठीक यूहन्ना 17 के 20 के पद संख्या में भी कुछ इस तरह लिखता है, मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे, कि वे सब एक हों, जैसे तू हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हो, जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। वह महिमा जो तूने मुझे दी है मैंने उन्हें दे दी, कि वे ऐसा ही एक हो जैसा कि हम एक हैं, मैं उनमें और तू मुझ में, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाए और संसार जाने कि तूने ही मुझे भेजा, और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही उनसे प्रेम रख।
हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह यहाँ क्या कहते हैं कि सिर्फ प्रभु हमारे लिए नहीं वरन उनके लिए भी विनती करता है जो परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं, खुदावन के कलाम पर यकीनन करते हैं कि यीशु परमेश्वर है। ये कहता है प्रभु कि मैं विश्वासियों के लिए प्रार्थना करता हूँ, पर उन विश्वासियों के लिए जो प्रभु के वचनों को पढ़ते हैं, मनन करते हैं और विश्वास करते हैं कि यीशु परमेश्वर है, यीशु पिता के द्वारा आया, यीशु पिता में है और पिता यीशु में है। यह विश्वास करते हैं, उनके लिए भी परमेश्वर पिता क्या कर रहा है, प्रार्थना करता है। परमेश्वर ये नहीं कहता अविश्वासियों के लिए वो दुआ नहीं करता है, क्योंकि अविश्वासी लोग प्रभु को मानते ही नहीं। अविश्वासी लोग कहते हैं कि यीशु परमेश्वर है ही नहीं। बहुत सारे तो लोग ये कहते हैं कि यीशु कोई बाबा है, यीशु कोई संत है। ना 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 ना, यीशु कोई बाबा और संत नहीं है। यीशु एकमात्र जीवित परमेश्वर का पुत्र है, हमारा मसीहा है और वो हमारा परमेश्वर है। परमेश्वर कहता अविश्वासियों के लिए वो दुआ नहीं करता, वो संसार के लिए दुआ नहीं करता, पर वो ये कहता है कि जो लोग परमेश्वर को, यीशु मसीह को जीवित परमेश्वर का पुत्र और अपना उद्धार करता, ग्रहण करता, वचन को मानता है, उनके द्वारा भी परमेश्वर संसार में ये बात को प्रकट करेगा कि यीशु ही एकमात्र परमेश्वर है। यीशु ही जीवित परमेश्वर का बेटा है, जिसके आगे जुबान इकरार करती है और घुटना टिकती है। मेरे प्रियो, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। और वो संसार में बताएगा कि संसार के हर एक व्यक्ति को ये मालूम हो जाएगा कि यीशु जिंदा परमेश्वर है। यीशु एकमात्र पिता का इकलौता पुत्र है, जिसने मेरे और आपके लिए अपनी जान को दी, कुर्बान किया और मेरे और आपके पापों के लिए उसने कलवरी क्रूस पर गया और जिसके क्रूस पर जाने पर हमने उद्धार पाया, हमने क्षमा पाई। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। मेरे प्रियो, आज आपको डिसाइड करना, आप परमेश्वर के होना चाहते हैं या संसार के। अगर आप परमेश्वर के होना चाहते हैं तो आज आपको फेथ करना पड़ेगा, उनके वचनों पर, उनके कलाम पर उनको मनन करना होगा, उपवास करना पड़ेगा और ये भी आपको यकीन करना पड़ेगा कि आप यीशु ही एकमात्र परमेश्वर है। और अगर आप संसार की ओर फोकस करते तो ये कभी आप बिलीव नहीं कर पाएंगे कि यीशु परमेश्वर है, क्योंकि खुदा बाप कहता है कि वो संसार के लिए विनती नहीं करता है, वो सिर्फ और सिर्फ उनके लिए विनती करता जो पिता ने उन्हें सौंपा, और वो उनके लिए भी विनती करता जो उसके वचन पर यकीन करते हैं, विश्वास करते हैं और मनन करते हुए कहते हैं कि यीशु ही परमेश्वर है और उन्हें अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, अपने पापों से पश्चाताप करते हैं। ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर विनती करता है कि और जब आप विश्वास करते हैं और मान लेते हैं तो क्या होता है, बाइबल बताती है कि वो महिमा जो पिता ने यीशु की दी थी वो महिमा प्रकट होती है। और जब हम भी इस बात पर यकीन करते और विश्वास करते तो हमारे द्वारा भी परमेश्वर पिता की महिमा प्रकट होती है। और इससे हम जान लेते हैं कि जैसे यीशु पिता में है और पिता यीशु में है, इसी तरह हम भी प्रभु यीशु मसीह में ही है। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। मैं सिस्टर ज्योति इस छोटे से वचन के द्वारा आपको इंकरेज करते हुए कहती हूँ कि यकीनन जो लोग यीशु को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं और जो लोग ये परमेश्वर के वचन को यकीन करते हैं, मान लेते हैं, विश्वास कर लेते हैं कि यीशु परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर का इकलौता बेटा है, परमेश्वर उसके लिए आज भी विनती करता है और लगातार वो विनती करता रहेगा। क्यों? क्योंकि आप और मैं उसकी संतान है और परमेश्वर अपने बेटे और बेटियों के लिए प्रार्थना करना कभी बंद नहीं करता। मेरे प्रियो, एक जगह स्तोत्र संहिता 121 में लिखता है, भजन संहिता 121 में कि हमारा परमेश्वर कभी नहीं सोता, हमारा परमेश्वर कभी नहीं ऊँगता, रात दिन वो हमारी दुआओं को सुनता है, हमारी दुआओं को अपने अब्बा पिता यहोवा परमेश्वर तक पहुँचाता है। हालेलुया, मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर कितना अच्छा और भला है जो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और वो हमारे लिए विनती करता। मैं सिस्टर ज्योति इस छोटे से वचन के द्वारा आपको इंकरेज करते हुए कहती हूँ कि अपना विश्वास परमेश्वर पर रखें, अपना विश्वास खुदा के वचन पर रखें और जो प्रार्थनाएं अब तक आपकी सुनी नहीं गई हो वो प्रार्थनाएं निश्चय सुनी जाएगी। पर आपको क्या करना है, परमेश्वर के वचन पर, यीशु पर विश्वास रखना है, क्योंकि यीशु आपके और मेरे लिए प्रार्थना करता है। और जब यकीन कर लोगे तो निश्चय खुदा बाप आपके लिए वो हर काम को करेगा जो आपने सोचा नहीं। हालेलुया, क्योंकि वो कहता है प्रकाशित वाक्य में कि वही अल्फा ओमेगा है, वही शुरुआत और अंत है। हे मेरे प्रियो, मेरे मसीह में मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको इंकरेज करते हुए कहती हूँ कि यीशु मसीह पर विश्वास करें और जब आप यीशु पर विश्वास करते हैं तो उसके वचनों पर भी यकीन करें, क्योंकि खुदा ने कहा है जिन्हें पिता ने उसे सौंपा है उसके लिए तो वो विनती करता ही है, साथ ही वो उनके लिए भी विनती करता है जो परमेश्वर के वचन को विश्वास करते हैं, मानते हैं, स्वीकारते हैं, मनन करते हैं और फेथ कर लेते हैं कि यीशु परमेश्वर है,
उनके लिए पिता प्रार्थना करता है अपने पिता से, और वो कहता है कि मैं वो महिमा प्रकट करूँगा जो महिमा पिता ने मुझे दी है। जैसे यीशु मसीह ने अपने पिता की महिमा को प्रकट की, उसी तरह आपके द्वारा भी प्रभु यीशु मसीह उस महिमा को प्रकट करना चाहता है, उस मुकुट को आपको देना चाहता है जिसके लिए परमेश्वर ने आपको तैयार किया है। आज अपने जीवन के लक्ष्य को जाने मेरे प्रियो, और यकीनन कर लीजिए यीशु आपसे प्रेम करता है और यीशु आपके लिए प्रार्थना करता है। केवल उन्हीं के लिए जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उसके वचन को मानते हैं, और जिन्हें पिता ने यीशु को सौंपा है, उनके लिए यीशु क्रिस्त निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं, संसार के लिए नहीं। हालेलुया। प्रभु इस वचन के द्वारा और इस छोटे से मैसेज के द्वारा आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। सबको जय यीशु, प्रेज़ द लॉर्ड, शालोम एवरीवन। और आप इस वचन से आशीष पाते हैं तो ज़रूर से और लोगों को भी शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। आपके कमेंट के द्वारा मैं भी आशीषित होती हूँ। सबको जय यीशु, प्रेज़ द लॉर्ड, शालोम एवरीवन।